नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें आप लमसम भी कर सकते हैं और जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और रिटर्न्स आपको इस फंड ने बहुत ही जबरदस्त बना कर दिए हैं। देखिए, पैसा कौन नहीं बनाना चाहता, हर कोई चाहता है कि वो पैसे से पैसा बनाए, लेकिन किस तरह से बनाए यहां आकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड एक इतना अच्छा ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके फ्यूचर में अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ ऑप्शंस भी आपको दो मिलते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, एक मुश्त कुछ पैसा है, तो आप लमसम कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप सैलरीड पर्सन है, कम सैलरी है, आप यहाँ 500 रुपये से एसआईपी भी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये महीना से भी शुरुआत कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में समझेंगे किस तरह से छोटा छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम एक अच्छा फंड अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। और जब फंड भी एसबीआई की तरफ से आए तो लोगों को वाकई ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एसबीआई के फंड्स पर तो लोग वैसे भी ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए फंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फंड आ जाएगा एसबीआई की तरफ से एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी का मतलब है कि ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा। मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? मिड कैप स्टॉक्स दोस्तों वो होते हैं जिन कंपनी की वैल्यू 5,000 करोड़ से ज्यादा होती है लेकिन 20,000 करोड़ से कम होती है। यानी कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की जो कंपनी है, उन कंपनियों के स्टॉक्स में हमारा मिनिमम 65% पैसा निवेश किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के तहत ये फंड्स हमारे पैसे को निवेश करते हैं। थोड़ा सा फंड्स के बारे में और डिटेल हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले एयूएम यानी कि फंड साइज, कितना पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है। 21,127 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.78%। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे हैं जो हमसे चार्ज किया जाता है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। अब कुछ ना कुछ चार्जेस तो हमसे लिए जाएंगे जब हमारे पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। वो जो चार्जेस हैं उसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च किया गया था। देखिए, यहाँ आप लमसम भी कर सकते हैं 5,000 रुपये से, और आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपये से। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, जो भी आपको ठीक हो आप उसके हिसाब से निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। बाकी एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्सेस हैं जो इस पर एप्लीकेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी 93.9% का निवेश, यानी कि शेयर मार्केट में आपके पैसे का 93.9% पैसा निवेश किया जाएगा। मिड कैप में 71.6%। मिड कैप जैसा मैंने आपको बताया वो कंपनियां जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में आती हैं, मिड कैप में है 71.6%। स्मॉल कैप 14.1%। स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से छोटे साइज की जो कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं, 14% पैसा आपका उन कंपनियों में जाएगा। लार्ज कैप 7.2%। 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी लार्ज कैप में आती है, यहां हमारे निवेश का 7.2% पैसा उन कंपनियों में निवेश किया जाएगा। लार्ज कैप का हमारे जो निवेश है उसमें होना थोड़ा सा ज़रूरी है। कारण क्या है? ये हमारे रिटर्न्स को थोड़ा सा स्टेबल बनाता है। बड़ी कंपनियां हैं, मार्केट कंडीशन अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अब आप खुद भी देखिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत बड़े साइज़ की कंपनियां होती हैं, बहुत पैसा उसमें निवेश किया हुआ होता है। तो ना तो बाजार की तेज़ी में वो बहुत तेज़ भागती हैं और ना बाजार की गिरावट में वो बहुत तेज़ी से गिरती हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने रिटर्न्स को स्टेबल बनाने के लिए लार्ज कैप को अपने फंड्स में जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स देखिए, कितने सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। फाइनेंस है, बेसिक मटेरियल है, यूटिलिटीज़ है, टेक है, हेल्थ है, रियल इस्टेट है, कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर सिलिकल है। कितने सारे सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। भले ही आपने 500 रुपये निवेश किए महीने के एसआईपी के थ्रू, लेकिन वो 500 रुपये भी इन सभी सेक्टर्स में आपके निवेश किए जाएंगे। अब आप अकेले 500 रुपये 1,000 रुपये लेकर इतने सेक्टर्स में निवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है ज़्यादा बेहतर है। आप बहुत कम निवेश से भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं। काफ़ी सेक्टर्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स देखिए, यही तो मेन टॉपिक है कि हमें रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। घूम फिर कर बात वहीं आनी है। लास्ट के 1 ईयर में 41.25%, 3 ईयर में
25.62%, 5 ईयर में 30.73% और सिंस इंसेप्शन 24.27%। सिंस इंसेप्शन का मतलब है 2013 से और अभी तक हमें 24% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। अगर यही रिटर्न्स हमें फ्यूचर में भी मिलते हैं तो कितना पैसा जनरेट किया जा सकता है। हालांकि पास्ट रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं हो सकते। कारण क्या है? क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, फ्लक्चुएशन वहां रहता है। हो सकता है फ्यूचर में इससे ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाए, जैसे कि लास्ट के 5 ईयर्स में और 3 ईयर्स में और 1 ईयर में आपको मिले हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर मार्केट हमारी कुछ गिर जाए तो ये रिटर्न्स हमारे यहाँ से ड्रॉप भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। इसके लिए आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि रिटर्न्स यहाँ कभी भी फिक्स नहीं होते। एक एक चीज़ आपको देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में धीरे धीरे मैं क्लियर करूंगा ताकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझ सकें। अब देखिए एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर देखिए, यहां मंथली निवेश अगर आपने 1000 रुपये महीना की कोई एसआईपी स्टार्ट करी, बहुत छोटी सी एसआईपी से बात करूंगा। अब रिटर्न्स आपने देखे कितने बन रहे हैं? 24%। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, हमें पता है। हम एग्जाम्पल के लिए 20 रख लेते हैं। ये भी एग्जाम्पल के लिए है, हो सकता है कि इससे कम या इससे ज्यादा हो जाए। और हमने इस एसआईपी को अगले 20 साल कंटिन्यू किया। कैलकुलेट करते हैं, केवल 1000 रुपए की एसआईपी की बात कर रहा हूं। छोटी सी एसआईपी है जिसको कोई भी मैनेज कर सकता है इजिली, स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं। टोटल निवेश 2.4 लाख का, एक्सपेक्टेड अमाउंट 24 लाख रुपए। केवल आपने कितना निवेश किया? 2.4 लाख, वो भी इंस्टॉलमेंट में 1000 रुपए महीना। और वैल्यू कितनी बनी? 24 लाख से भी ज्यादा। और यही नहीं, अभी आप देखिए कंपाउंडिंग की पावर इसमें कैसे काम करती है। ये 20 साल की एसआईपी थी। अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं और ज्यादा चलाते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहां जूम करके दिखा देता हूं और क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आपने इसी एसआईपी को 25 साल कंटिन्यू किया तो कितना पैसा बन सकता है? 62 लाख रुपए। अगर आपने इसी एसआईपी को 28 साल कंटिन्यू किया तो कितना पैसा बन सकता है? 1.1 करोड़। यानी कि 1000 रुपए महीना की एसआईपी भी आपको 1 करोड़ रुपया बनाकर दे सकती है। बस आपको थोड़ा टाइम से स्टार्ट करना है निवेश और उसको लंबे समय तक निवेश करना है। ये फंड एसबीआई की तरफ से आता है, लमसम एसआईपी दोनों के ऑप्शन हैं और सिर्फ 500 रुपए से भी एसआईपी यहां शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताना जिसमें आप सिर्फ 500 रुपए महीना से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में अच्छा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।